गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ख्याति हिंदी क्लासेज। आज हम लोग पढ़ेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा में हम व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं और उसके कुछ उदाहरण पढ़ थे, लेकिन ये नहीं पढ़े थे कि व्यक्तिवाचक संज्ञा होने की कौन कौन सी स्थितियाँ होती हैं, कि कहाँ आप बता सकते हैं कि व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो जैसे कि बोर्ड पे है, तो आइए देखा जाता है। तो इसमें बोर्ड पे है व्यक्तियों के नाम। तो जो व्यक्तियों के नाम होंगे वो आपके व्यक्तिवाचक संज्ञा में होंगे, चाहे किसी के भी नाम हो। जैसे मान लीजिए किसी का नाम लेना हो, जैसे लेना हो सुमन, शेखर, ये सारे क्या हो जाएंगे, आपके व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएंगे। मतलब किसी का भी नाम रहे वो आपके व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएगा। और है दिशाओं के नाम। देखिए दिशाओं के नाम को भी आप व्यक्तिवाचक संज्ञा में रखेंगे, जैसे पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ऊपर, नीचे। और देखिए दिशाएं 10 होती हैं, तो ये उत्तर पूर्व, दक्षिण पूर्व, ये सारी जो भी होंगी, इसको आप मान लीजिए प्रश्न आ गया आपके कंपटीशन की परीक्षाओं में कि उत्तर दिशा किस संज्ञा में आता है। मान लीजिए उत्तर लिख दिया, उत्तर दिशा लिख दिया, किस संज्ञा में आता है। ऑप्शन आप कर सकते हैं जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक, इनमें से कोई नहीं, या कोई भी ऑप्शन रखते तो आपका क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। जैसे दिशाओं के नाम उत्तर, दक्षिण आदि, मतलब जो भी दिशाएं होती हैं वो। देखिए देशों के नाम, जो देश होते हैं उन चाहे जितने भी देश हैं विश्व में, उन सबके नाम आपके व्यक्तिवाचक संज्ञा में होंगे। क्योंकि देखिए व्यक्तिवाचक संज्ञा वही होती है जहाँ पे आपके उसके जैसा कोई नहीं होता, वो एक विशेष। तो एक विशेष, देखिए देशों के नाम एक विशेष में तो होंगे ही। जैसे मान लीजिए अपने भारत को देखिए, तो ये हो जाएगा भारत। मान लीजिए और कोई श्रीलंका, अमेरिका, ये सारे जो भी नाम होंगे ये क्या हो जाएंगे, आपके व्यक्तिवाचक संज्ञा में हो जाएंगे। व्यक्तिवाचक संज्ञा इसीलिए होंगे क्योंकि उसके जैसा किसी और का नाम नहीं है। और अगर नाम भी कोई रख ले तो भी क्षेत्रफल, जनसंख्या आदि की दृष्टियों में वो सारे अलग अलग हो जाएंगे। नाम रखने से भर नहीं हो जाएगा। नाम रखने से आप उसको जातिवाचक संज्ञा में नहीं रख सकते हैं। उसको जातिवाचक संज्ञा आप कह सकते हैं, लेकिन व्यक्तिवाचक नहीं कह सकते हैं, क्योंकि व्यक्तिवाचक एक विशेष होता है, सब में अंतर होता है। अब यहाँ देखिए नदियों एवं समुद्रों एवं पर्वतों के नाम। देखिए जो नदी, समुद्र, पर्वत, मान लीजिए नदी कह दिया जाए तो ये आपका जातिवाचक संज्ञा में जाएगा, लेकिन अगर गंगा नदी कह दिया जाए तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा में जाएगा। तो इसीलिए है नदी, समुद्र, पर्वत, केवल नदी, समुद्र, पर्वत ही नहीं लिखे हैं, यहाँ क्या है नाम। उनके नाम सहित अगर उनको बताया जाए किसकी संज्ञा में आएगा तो आप क्या लिखेंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा में आ जाएगा। जैसे माउंट एवरेस्ट, क्या है, माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट। गंगा नदी, गंगा नदी, समुद्र देख लीजिए, या प्रशांत महासागर देख लीजिए, प्रशांत। ये सारे जो भी नाम कर दिए जाएंगे ये सब आपके क्या हो जाएंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा में आ जाएंगे। अगर यही पर्वत सिर्फ लिख दे हम, पर्वत शब्द किस संज्ञा में आएगा, तो पर्वत यहाँ दिख रहा है लेकिन पर्वत का कोई नाम नहीं है, तो पर्वत अपने पूरी जाति का बोध करा रहा है। अगर नाम दे दे तो उस विशेष का बोध करा रहा है। जैसे कि माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट यहाँ हम लिख दिए, तो माउंट एवरेस्ट अपने नाम का मतलब माउंट एवरेस्ट में जो गुण है वो और पहाड़ों या पर्वतों में नहीं है, कि वो विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत है और कोई पर्वत उसके जैसा नहीं है। और सारे पर्वतों में अंतर होता है। अगर उसका नाम दे दिया जाए तो व्यक्तिवाचक में आप लिखेंगे, नाम न दिया जाए, पर्वत शब्द बस आ जाए तो वो जातिवाचक संज्ञा में जाएगा। फिर आपका है पुस्तकों, समाचार पत्रों के नाम। देखिए पुस्तक जितने भी नाम होंगे, चाहे रामायण, महाभारत, बाइबिल, कुरान, ये सारे जो आएंगे अगर ऐसे करके दे दिए जाएं तो आपका क्या हो जाएगा, अगर किसी के नाम का दे दिया जाए तो आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा में जाएगा। अगर कह दिया जाए पुस्तक, पुस्तक कह दिया जाए तो ये आपके जातिवाचक संज्ञा में जाएगा। क्यों? क्योंकि ये पूरे अपने जाति का बोध करा रहा है, ठीक है। और अगर उसका नाम दे दिया जाए, मान लीजिए दिया जाए रामचरितमानस, तो ये क्या हो जाएगा, आपका व्यक्तिवाचक हो जाएगा, क्योंकि वो विशेष अपना बोध करा रहा है। फिर यहाँ लिख लीजिए रामचरितमानस। ये देखिए ये तो हो गया, लेकिन यहाँ है समाचार पत्रों के नाम। देखिए बहुत सारे समाचार पत्र होते हैं, समाचार पत्रों का अपना अपना नाम होता है। तो
तो जो समाचार, जिन समाचार पत्रों का नाम रहेगा, नाम को भूलिएगा नहीं, अगर नाम उसका दे देता है तो व्यक्तिवाचक संज्ञा में जाएगा। जैसे कि है दैनिक जागरण, अमर उजाला, हिंदुस्तान टाइम, ये सारे आपके क्या हो जाएंगे, समाचार पत्र हो जाएंगे। ठीक है, जब नाम दे देगा, अगर समाचार पत्र कह दिया तो वो आपका किस में जाएगा, जातिवाचक संज्ञा में जाएगा। पता नहीं किस समाचार पत्र का नाम ले रहा है, लेकिन अगर कह दे हिंदुस्तान टाइम्स समाचार पत्र तो आपका क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा में जाएगा। दैनिक जागरण समाचार पत्र, व्यक्तिवाचक संज्ञा। अमर उजाला समाचार पत्र, ये क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा में हो जाएगा। ठीक है, वैसे है दिनों और महीनों के नाम, जैसे जनवरी, फरवरी, महीनों, ये हो गया महीनों के नाम, सोमवार, मंगलवार, ये सारे जितने भी आएंगे, किसी का देखिए दिन का और महीने का नाम आपको अगर दे दिया है तो आपका क्या हो जाएगा, वो व्यक्तिवाचक संज्ञा में जाएगा। अगर मान लीजिए शब्द दे दिया मंगलवार, शब्द किस संज्ञा के अंतर्गत आएगा, तो आपका सीधे सीधे आंसर होगा व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएगा। ठीक है, इसलिए दिन और महीनों के नाम आपके क्या हो जाएंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा में हो जाएंगे। फिर कह रहा है पर्वों एवं त्योहारों के नाम, जो पर्व और त्योहार होते हैं ये भी आपके व्यक्तिवाचक संज्ञा में जाएंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए दीपावली, दीपावली शब्द आपको दे दिया और कह दिया इसकी संज्ञा निर्धारित कर दीजिए, तो ये आप कंफ्यूज मत होइएगा, ये पर्व या त्योहार का नाम है। तो पर्व और त्योहारों के जब नाम की बात आएगी तब भी आपकी व्यक्तिवाचक संज्ञा में ही जाएगा, वो जातिवाचक संज्ञा में नहीं होगा। व्यक्तिवाचक और जातिवाचक में बस कंफ्यूजन होती है, और तो सारी संज्ञाएं अलग हो ही जाती हैं। मान लीजिए यहाँ हम कर दिए 26 जनवरी, 26 जनवरी ये क्या है, एक पर्व है। क्या पर्व है, ये इस दिन 26 जनवरी, इस दिन हमारा भारत गणतंत्रता दिवस मनाता है। ठीक है, गणतंत्र दिवस मनाता है, तो ये 26 जनवरी आपकी क्या हो जाएगी, पर्व हो गई, और ये व्यक्तिवाचक संज्ञा में आ गई। जैसे 15 अगस्त, 26 जनवरी और किसी के जैसे शिक्षक दिवस, ये सारे दिवस हो, पर्व हो, त्योहार हो, ये सारे भी आपके व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएंगे। ये सारी स्थितियां होती हैं कि ये उसके जितने भी शब्द आते हैं आपके व्यक्तिवाचक संज्ञा में जाते हैं। अगर ये आपको याद है और इससे रिलेटेड ये सारी बातें आपको पता है तो आपको व्यक्तिवाचक और जातिवाचक संज्ञा में कोई दिक्कत नहीं होगी, आप अंतर कर लेंगे, कोई भी शब्द दे देगा। मान लीजिए दे देता है गंगा नदी, गंगा नदी कुछ लोगों के दिमाग में आएगा ये तो जातिवाचक संज्ञा है, नदी का बोध करा रहा है, लेकिन नहीं, आगे आप पढ़ लीजिए ना, गंगा दे दिया है तो जब अपने नाम का बोध करा देगा, नाम आ जाएगा, व्यक्ति विशेष आ जाएगा, एक विशेष आ जाएगा, तो आपका क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।